हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं माँ कालरात्रि पर बात करने वाली हूँ। आज सप्तम दिवस है नवरात्रि का। जय माता दी। देखिए, माँ कालरात्रि जो है वो उन्होंने ये जो रूप रखा वो क्यों रखा। वो ये जो रूप उन्होंने रखा वो तामसी रूप है एक, ठीक है। जो भी मतलब पापी लोग होते हैं या जो भी मतलब इस ब्रह्मांड में एक तामसी रूप की ज़रूरत थी, जिससे कि वो जितने भी पापी लोग होते हैं उनका नाश किया जा सके, ठीक है, उनका संहार किया जा सके। उसके लिए माँ ने कालरात्रि रूप रखा, ठीक है, जो कि माँ का रौद्र रूप है, एक भयंकर रूप है, ठीक है। और एक चीज़ और, यस, माँ जो मतलब इस रूप में जो हमें मैसेज देती है वो क्या मैसेज देती है उस पर मैं बात करूँगी यहाँ पे। इस रूप में माँ जो हमें मैसेज देती है वो देती है पावर टू फेस, मतलब चीज़ों का सामना करना सीखो। जो भी परिस्थितियाँ उनका सामना करना सीखो। हो सकता है परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो सकता है परिस्थितियाँ बहुत जटिल हो, जो मतलब आपको लग रहा हो कि ये मतलब लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लाइफ की सबसे बड़ी सिचुएशन है, जिससे जो मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई, जिसका मेरे पास कोई उपचार नहीं है, जिसका मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो माँ जो हमें पावर टू फेस का मैसेज देती है, उसके द्वारा वो हमें मैसेज देना चाहती है कि चीज़ों को फेस करना सीखो, ठीक है। कुछ भी बहुत बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता जिसे आप फेस नहीं कर सकते, ठीक है। हर समस्या जो होती है, हर जो परेशानी होती है वो आपसे हमेशा छोटी होती है, आपके समय से हमेशा छोटी होती है, क्योंकि वो केवल आज है, कल नहीं रहेगी, ठीक है। अगले सेकंड नहीं रहेगी, या अगले मिनट या अगले आवर में वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो माँ जो हमें मैसेज देने की कोशिश करती है वो यही मैसेज देने की कोशिश करती है कि चीज़ों को फेस करना सीखो। आप लोग क्या करते हो, चीज़ों से रन करना शुरू कर देते हो। लाइक जब आप मोस्टली परेशान हो जाते हो बहुत सारी चीज़ों से, तो रोना धोना और एकदम हार मान के बैठ जाते हो या डिप्रेशन जैसी स्थिति में चले जाते हो, ठीक है। लेकिन हमें माँ क्या कह रही है, माँ कह रही है कि चीज़ों को फेस करो। फेस कैसे करोगे? देखो, माँ का हमने बहुत प्यार से जो वो रहती हैं वो रूप भी देखा हमने, माँ का वो रूप भी देखा जब वो कार्तिकेय की रक्षा करती है, ठीक है, स्कंद माता के रूप में। हमने वो रूप भी देखा, हमने बहुत सारे माँ के रूप देख लिए, ठीक है। माँ जगदम्बा का रूप भी देखा, माँ दुर्गा का रूप भी देखा, माँ काली का रूप भी देखा, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए माँ काली का रूप लेती हैं, ठीक है। तो हम ये जो माँ कालरात्रि का रूप लिया, उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि सारे जो दानव दल था ना, सारे असुर, जो सारे पापी लोग थे, उनका नाश करने के लिए ब्रह्मांड में एक तामसी शक्ति की ज़रूरत थी। तब माँ ने इस ब्रह्मांड में तामसी शक्ति के रूप में उस स्वरूप को धारण किया कालरात्रि माँ के रूप में, ठीक है। और वो उस सब का संहार और विनाश करती चली गई, ठीक है, सर्वनाश करती चली गई, क्योंकि ज़रूरत थी धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। और धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश होना बहुत ज़रूरी होता है। सेम वैसे ही चीज़ें, चीज़ों को अच्छा करने के लिए पूरी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। कई बार हम वेट करते हैं डिवाइनल टाइम का, हम वेट करते हैं अच्छे वक्त का कि कब अच्छा वक्त आए और कब चीज़ें अच्छी हो, क्योंकि कोई भी समय हमेशा नहीं रहने वाला, ठीक है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। कल जो आप थे वो आज आप नहीं है, और जो आज आप हो वो कल नहीं रहोगे, ठीक है। कल आप जो हो जाओगे उसके अगले पल आप वो नहीं रहोगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, आज जो पैसा आपके पास है कल वो किसी और के पास चला जाता है। लक्ष्मी ठहरती नहीं है, ठीक है। जो धन है, जो पैसा है, वो ठहरता नहीं है। एक ज़मीन जो है वो कभी हमेशा एक ही इंसान की नहीं रहती। वो ज़मीन दर बदर जैसे जैसे पीढ़ियाँ बदलती रहती है, जैसे जैसे चीज़ें बदलती रहती है, वो कोई और ख़रीदता है, फिर वो कोई और बेचता है। तो मतलब क्या, ये सब कुछ शाश्वत नहीं है, हमें क्लियर होना चाहिए। एज अ सोल ट्रीट करना हम जब शुरू करेंगे खुद को, तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी कि कुछ भी जो समस्या है वो आज है, कल नहीं है। तो उसको डट कर फेस करो, क्योंकि आज अगर आप फेस कर लेते हो तो दो चीज़ें सामने निकल के आएंगी। या तो आप जीत जाओगे या तो आप हार जाओगे, लेकिन भागोगे उस प्रॉब्लम से तो कायर कहलाओगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बाद वो इस जर्नी से रन करने के लिए क्या करते हैं, अपने सोलमेट्स के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, या अपने ट्विन को मतलब एक होता है ना, नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। चाहे चाहे वो ही रन कर रहा हो, ट्विन ही उनका, बट फिर भी कहीं ना कहीं गलती जो होती है वो एक डिवाइन फेमिनाइन की मानी जाती है, कि उसको अवेकन किया गया, उसको सजग किया गया, उसको बताया गया कि आप इस जर्नी में हो, आपको सोल टास्क करने हैं, आपको
इस जर्नी को बढ़िया से लेकर के चलना है आगे, जिससे कि जो भी आपका सफ़र है वो अच्छा रहे, आपका जो भी जर्नी है वो बेस्ट रहे, ठीक है। लोगों के लिए आप मिसाल बन सको, लोगों को आप सिखा सको, लव स्प्रेड कर सको, अनकंडीशनल लव सिखा सको, समझा सको, ठीक है, प्यार बांटना सिखा सको, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो एक डिवाइन फेमिनाइंस है वो कुछ वही शक्ति का रूप है जो हर परेशानी का नाश करती है, हर परेशानी को फेस करती है। सोचो अगर आप कल जो भी परेशानियाँ थी उनसे रन करते या उनसे भागते, उन्हें फेस ना करते, ठीक है, तो क्या आज आपकी अवेकनिंग होती, क्या आज आप यहाँ खड़े होते, क्या आज आप इस स्थिति में होते कि आज आप औरों से अलग चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअली भी अगर आप जुड़े हुए हो तो आप और रो से बहुत अलग कर रहे हो चीज़ें, वो चीज़ें आपको नहीं पता होती, ठीक है। वो ये सब जो भी चीज़ें पता है वो आपको आपकी जर्नी की वजह से पता है। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ ऐसे आते हैं डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में, ऐसे डार्क टाइम्स आते हैं, ठीक है, ऐसे सोल शॉक्स उनको लगते हैं जो रियल में हार्ट ब्रेकिंग होते हैं, ठीक है। मतलब वो ऐसी कंडीशन होती है, या तो कई बार तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर हम मतलब कितना और मतलब वो वाली जो एक होती है ना कि हम हर बार सोचते हैं कि ये जो आज परेशानी है ये लास्ट है, इसके बाद जो होगा सब अच्छा होगा। फिर हम नेक्स्ट टाइम सोचते हैं कि नहीं, ये परेशानी जो है वो लास्ट है, फिर इसके बाद अच्छा होगा। बट एक टाइम आता है जब चीज़ें रिपीट होती रहती है डीएफ्स की लाइफ में अवेकनिंग से पहले, तो वो एक मोड जो डार्क सोल टाइम आता है जब उनकी अवेकनिंग होनी होती है, तब वो जो शॉक होता है ना वो कुछ इस तरीके का लगता है कि उस वक्त उनको लगता है कि अब दैट्स इट, बहुत हो गया, लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए, लाइफ इससे आगे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आई थिंक सबके लिए ये अर्थ बनी हुई है, हमारे लिए ये अर्थ नहीं है। सब लोग हमारे अगेंस्ट हैं, सब लोग हमेशा हमको ब्लेम करते हैं, सब लोग हमेशा हमें चीट करते हैं, सब लोग हमेशा हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। सब लोग की नज़रों में हम ही गलत हैं, सब अच्छे हैं हम गलत हैं, ऐसा वाला कुछ होता है उनके साथ। तो बहुत सारी चीज़ें वो फेस करती है, ठीक है, लेकिन जब वो अपने रूप में आती है, ठीक है, अवेकन होती है और वो अपने रूप में आती है, तब वो एक महाकाली के रूप में होती है और उसको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है, सब कुछ क्लियर होता है उसको पता होता है कि कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे चीज़ों को फेस करना है, और कोई भी परेशानी उसके लिए बहुत बड़ी नहीं होती, ठीक है, उसको पता है उसका हल उसके पास है। जब बैलेंस शक्ति जब होती है ना, तो उसको पता होता है कि उसका जो भी समस्या आज फेस हो रही है या फिर जो भी समस्या सामने आई वो उसको फेस करती है और उसको पता होता है कि इसका सॉल्यूशन अगले स्टेप पे है, ठीक है। ये आखिरी नहीं है, ये जंग आखिरी नहीं है, अभी बहुत सारी जंगें हैं जिन्हें मैं जीत सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं शक्ति हूँ, ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं शिव की शक्ति का अंश हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें उसको जब क्लियर होती हैं तब वो सही से चीज़ों को करना शुरू करती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, परेशानी तब आती है जब वो चीज़ों को फेस भी कर रही होती है अवेकनिंग से पहले, बट उसकी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील करती है, फिज़िकली बहुत टॉर्चर किया जाता है उसको, डोमेस्टिक वायलेंस भी उसको फेस करना पड़ता है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकते हैं जो वो फेस करती हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसका जो ये रौद्र रूप है वो जब सामने आता है, जब वो इन समस्याओं को सबको फेस कर लेती है, तब उसको क्लियर हो जाता है कि अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती जो मैंने लाइफ में फेस कर लिया, अब इससे बड़ा क्या होगा, वो सारा कुछ होता है। और वो उन सब चीज़ों को हील करके, ठीक है, बिफोर अवेकनिंग तो परेशानियाँ होती हैं, बट आफ्टर अवेकनिंग वो उन सब चीज़ों को हील करके और अपनी लाइफ में इतना स्ट्रांगली चीज़ों को कर रही होती है ना कि वो जिस भी जगह काम कर रही होती है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे होती है, जिस भी सोसाइटी में होती है, उस सोसाइटी के लिए एक मिसाल का रूप होती है, ठीक है, एक अनकंडीशनल लव का रूप होती है। वो रौद्र रूप भी होती है जब उसको कोई भी परेशान करने की कोशिश की जाती है या उसको ज़रा सा भी हर्ट करने की कोशिश की जाती है, बट वो अनकंडीशनल लव में भी होती है जब कोई उससे अच्छे से ट्रीट करता है, ठीक है, जब उसकी कोई रिस्पेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें। तो बोथ रूप उसके आपके दिखाई देंगे, एक बहुत शांत वाला रूप, ठीक है, और एक बहुत भयंकर वाला रूप, ठीक है, काल रात्रि वाला रूप, जिसमें वो एकदम संहार की स्थिति में उतर आती है कि पापियों का सिर्फ नाश करना है, आपको छोड़ना नहीं है इनको बिल्कुल भी, वो वाली जो स्टेज होती है, ठीक है। तो
जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है ना, वो ये जो 7 से 8 या 9 दिन जो चलते हैं दुर्गा के, उसके सारे रूप, उस जगदम्बा के सारे रूप उसके अंदर समाहित होते हैं। पर कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको ये पता होता है, ठीक है। इसलिए वो कालरात्रि माँ के रूप में प्रकट हुई, ठीक है। उन्होंने पापियों का नाश किया, सबको फेस किया। वो डरी नहीं, वो हारी नहीं, वो रोई नहीं, वो बिलखी नहीं। उसके अंदर वो पावर थी, उसके अंदर वो लॉ थी, जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रांगली चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ पाई। और मैं आपको यही मैसेज यहाँ पे, मेरी जो इनर कॉलिंग है वो आपके लिए यही मैसेज देना चाहती है कि जो माँ कालरात्रि है उनका मैसेज यही है कि पावर टू फेस, चीज़ों को फेस करो। कुछ भी आखिरी नहीं है, कोई भी पेन सबसे बड़ा नहीं है। आप पेन से बड़े हो, आप चीज़ों से बड़े हो। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप शक्ति हो, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए। आशा है आपको ये सब मैसेज जो मैं बताना चाहती थी पावर टू फेस को लेकर के, माँ कालरात्रि का जो मैसेज था वो आपको मिल गया होगा। ध्यान रखिए आप लोग, खुश रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं, ठीक है।